जैसे कि आप जानते हैं, हर बारिश के सीज़न में डेंगू पेशेंट की संख्या काफ़ी तौर पर बढ़ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में डेंगू के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। डेंगू को हम डेंगू वायरस भी कहते हैं। तो डेंगू एक वायरल टाइप की बीमारी होती है, यानी डेंगू वायरस के वजह से डेंगू होता है। डेंगू वायरस को हम डीईएनवी भी कहते हैं। डीईएनवी यानी डेंगू वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन अर्बोवायरस। अर्बोवायरस मतलब ये किसी वेक्टर के द्वारा फैलता है। वेक्टर क्या करता है? ये कौन सी भी बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाता है। तो जो भी वायरस वेक्टर द्वारा फैलता है उसे हम अर्बोवायरस कहते हैं। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इसमें हड्डियाँ तो नहीं टूटती, लेकिन हड्डियाँ टूटने वैसा दर्द होता है। ये जो डेंगू वायरस है, ये किसी वेक्टर द्वारा फैलता है। इसका जो वेक्टर है वो एक मॉस्किटो यानी मच्छर होता है, जिसका नाम एडिस इजिप्टी है। इसका मतलब ये है कि कोई डेंगू का रोगी है, उसे ये प्रजाति का मच्छर जब काट लेता है, वही मच्छर अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को जाके काटे तो उस नॉर्मल व्यक्ति को भी डेंगू हो जाता है। डेंगू का मच्छर काटने के 3 से 10 दिन बाद इसके लक्षणों की शुरुआत हो जाती है। स्टार्टिंग के जो 2 से 5 दिन होते हैं, जब ये वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है, तब ये धीरे धीरे सिम्टम्स देने लग जाता है और उसमें फीवर आपको आने लग जाता है। तो ये फीवर आने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 5 दिन का होता है। उसके बाद ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीवर आने लग जाता है और कुछ सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। ये टाइम पीरियड जो होता है वो 5 से 10 दिन का होता है। अब हम देखेंगे सिम्टम के बारे में। तो इसमें सिम्टम जो है, हर अलग अलग स्टेज में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि इसकी स्टेज डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो पहले हम देखेंगे डेंगू फीवर। इसमें आपको हाई फीवर आने लग जाएगा, बॉडी पर रैशेस आने लग जाएंगे, यानी लाल लाल चकत्ते स्किन पर आने लग जाएंगे, हेडेक होने लग जाएगा, मसल एंड जॉइंट पेन होने लग जाएगा। इसे हम ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, क्योंकि इसमें इतना दर्द होता है जैसे कि आपकी बोन टूट रही हो, यानी बोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी आपके जो आँख का जो एरिया है नीचे से ऊपर तक गोल, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। नौशिया एंड वोमिटिंग यानी मतली होना या उल्टी होना। हाँ, ये डेंगू वायरस जो है विद इन 1 आवर्स में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। वैसे तो ये मोस्ट कॉमन वायरस है, नॉर्मली देखने मिल ही जाता है, लेकिन जब कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, जिसे हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बारे में। जब ये कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, तब हमें इसे कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। यानी फीवर जो है वो बढ़ता जाता है और जो सिम्टम है वो हमें ज़्यादा दिखने लगते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस फीवर जो कि आता रहता है। इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इसमें प्लेटलेट जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, जैसे कि 1 लाख से कम हो जाते हैं। लेकिन जब डेंगू की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तब इस कंडीशन में प्लेटलेट जो है वो 10 से 15,000 रह जाती है। तो इस कंडीशन में हमको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट जो है उसका काम होता है ब्लड यानी खून के बहाव को रोकना, ब्लड का क्लॉट करना। लेकिन जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, ब्लड फ्लो ही होता रहता है। तो इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जैसे वेन के थ्रू आपके स्किन पर रैशेस दिखने लग जाते हैं, माउथ से और गम से ब्लीडिंग होने लग जाती है, वोमिटिंग होती है तो उसके अंदर भी ब्लड निकलने लग जाता है, नोज़ के थ्रू ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इस कंडीशन में हमारा ब्लड फ्लो ही होता रहता है, वो क्लॉट ही नहीं होता। इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है। तीसरी कंडीशन जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम है। तो ये कंडीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होती जाती है। इसमें फीवर जो है वो कम नहीं होता रहता है
8 से 10 दिन हो रहे हैं तब भी वैसा ही है। इसमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर के सिम्टम जो है वो सब शो होते रहते हैं। उसके साथ साथ पल्स जो है वो हमारी वीक होती रहती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए पल्स वीक होने लग जाती है, जिसके वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपके हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं, स्किन जो है वो चिपचिपी हो जाती है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर भी कम होने लग जाता है। तो इस कंडीशन में आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें डेंगू होने पर कौन से क्या यानी क्या क्या ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें NS1 एंटीजन टेस्ट करवानी होती है, डेंगू आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट करवानी होती है, सीबीसी टेस्ट करवानी होती है। तो हम देखेंगे कि NSS एंटीजन टेस्ट के बारे में। तो इस टेस्ट में जब हमें 5 दिन से आपको जब फीवर आ रहा है तो इसमें हम NS1 एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, जो कि पॉजिटिव आ सकता है। सेकंड, डेंगू आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट। अगर 5 दिन बाद भी आपको फीवर कंटिन्यू आ रहा है तो इसमें हमें डेंगू आईजीजी और डेंगू आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए। सीबीसी टेस्ट, हाँ, डेंगू के अंदर भी सीबीसी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि डेंगू के अंदर प्लेटलेट कम होते हैं, सीबीसी टेस्ट के अंदर प्लेटलेट देखा जाता है, तो हमें प्लेटलेट को मॉनिटर करना होता है। अब हम बात करेंगे डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। तो डेंगू में कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती। डेंगू के अंदर जो होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि अगर आपको सर दर्द है या बदन दर्द है या फीवर है तो पैरासीटामोल की 650 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है। अगर वोमिटिंग है यानी उल्टी है तो उल्टी की टैबलेट दी जाती है। अगर वीकनेस हो रही है तो ORS पाउडर दिया जाता है। उसके साथ साथ आपको फ्रेश फ्रूट जूस पीने के लिए कहा जाता है और बहुत सारा पानी पीने के लिए कहा जाता है। तरल पदार्थ ज़्यादा खाने के लिए कहे जाते हैं और जितना हो सके आपको उतना रेस्ट करना चाहिए। एक बात याद रखिए, हर डेंगू के पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती। आप घर पर रहकर भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है। प्रिवेंशन, तो अब हम ये देखेंगे कि डेंगू हमें ना हो इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आप जानते हैं डेंगू एक मच्छर के वजह से होता है और मच्छर वहाँ वहाँ होते हैं जहाँ जहाँ पानी रुका होता है, जैसे कि टूटे हुए गमले, टायर्स या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं। इनमें जाके बारिश का पानी बस जाता है और इनमें डेंगू के मच्छर होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हमें नष्ट कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके घरों में मच्छरों ने प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप खिड़कियों को स्क्रीनिंग वगैरह कर सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि मच्छरों को आपको काटने ना दे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं या मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग कर सकते हैं। याद रखिए, डेंगू से डरे नहीं, सुरक्षित रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।